नमस्कार, अब मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। सच की पड़ताल में आज बात चीन की और चीन के हवाले से विपक्ष और सरकार के बीच चल रहे टकराव की। संसद के दोनों सदनों में आज भी चीन को लेकर हंगामा चलता रहा। विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा हो। जो पिछले हफ्ते चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में टकराव हुआ है तवांग में, उस पर चर्चा हो। सरकार अड़ी हुई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दे चुके हैं, इस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज नो आज वो वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं। लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। मैंने बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते हैं, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते हैं और मैं समझता हूं कि एलओपी मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। तो इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में चीन पर बोलते हुए राहुल गांधी के कुछ दिन पुराने बयान का मसला उठाया। जब तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प पर विपक्ष सरकार पर हमलावर थी, इसी दौरान राहुल गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे और उनके शब्दों पर आपत्ति करते हुए आज विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। We have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. Yeah. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. Yeah. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans, sir. तो एक बार ये भी सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिस पर विदेश मंत्री कह रहे हैं कि शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, पिटाई, क्योंकि ये जवान जो वहां खड़े हैं उनके हौसले को पस्त करता है। उन्होंने मीडिया और सरकार की शिकायत करते करते भारतीय सेना के पिटने की बात कह डाली थी। सुनाते हैं आपको राहुल गांधी का वो बयान। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती। राहुल गांधी का बयान था, उसमें राहुल गांधी ने यहां पर यह भी कहा था कि सेना जो है वो पिट रही है। लेकिन जब इस बयान पर विदेश मंत्री संसद में टिप्पणी कर सकते हैं तो चीन पे पूरी चर्चा क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल उठ रहा है। इसलिए सच की पड़ताल में हमने पूछा है कि संसद में चीन को लेकर चल रहा हंगामा, क्या सरकार चीन पर चर्चा से बच रही है? आपके पास विकल्प हैं 3, हर रोज की तरह हाँ नहीं और कह नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या सरकार चर्चा से बच रही है? हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ब्रह्म चिलानी, जो रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। हमने जो सवाल पूछा है ब्रह्म चिलानी, पहले मैं आपसे उसके ऊपर टिप्पणी चाहूंगी कि विपक्ष लगातार सवाल कर रही है कि क्यों नहीं चर्चा हो रही चीन पर। तो क्या लगता है कि सरकार को चीन पर चर्चा करनी चाहिए संसद के अंदर, या रक्षा मंत्री का जो बयान था वो आपको लगता है कि काफी है? चीन पर अपनी पोजीशन सरकार ने क्लियर कर दी है या कुछ गलत है इस पॉलिसी में? नगमा, पहली बात तो ये है कि पिटाई जो हुई है तवांग के बॉर्डर पर, वो चीनी सेनाओं की पिटाई हुई है, चीनियों की। भारत सोल्जर्स की पिटाई नहीं हुई थी।
चाइनीज सोल्जर्स की पिटाई हुई है। मगर जो आप सवाल पूछते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में डिबेट होती है चीन के बॉर्डर एग्रेशन के बारे में, इससे भारत की सरकार का जो हैंड है वो मजबूत होगा बीजिंग के खिलाफ। तो डिबेट होनी चाहिए। ये चीन को पता लगना चाहिए कि भारत की संसद में जो कंसर्न है, जो एंगर है चीन के एग्रेशन के बारे में, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई डाउनसाइड थोड़ी है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सरकार को डिस्क्लोज थोड़ी करना पड़ेगा अगर डिबेट होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो माफ कीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दे दिया है उसमें पोजीशन साफ कर दी गई है ब्रह्मचलानी, तो वो काफी था वो स्टेटमेंट, या विपक्ष के जो सवाल हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, या चीन की तरफ जो पॉलिसी है सरकार की, जिस तरह हम वहां पर डील कर रहे हैं, उसमें कहीं आपको लग रहा है कि कुछ सरकार जानबूझ के बहस अवॉइड कर रही है, कहीं कुछ ऐसा है जो बताना नहीं चाह रही, जैसा विपक्ष बार बार सवाल उठा रही है? सरकार को डिबेट से शाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ओपन डिबेट पार्लियामेंट में भारत के लिए अच्छी रहेगी, सरकार के लिए अच्छी रहेगी। इससे भारत की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो मजबूत हो जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि उनका जो साइलेंस रहा है चीन के मुद्दे पर, 2.5 साल से उन्होंने कुछ नहीं बोला है चीन के बॉर्डर क्राइसिस के बारे में। मोदी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक स्टेटमेंट पेश करने के लिए, और वो एक ब्रीफ स्टेटमेंट, ही कैन मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट, और डिफेंस मिनिस्टर कैन रिप्लाई टू द सब्सटेंटिव पॉइंट्स raised by the members. बिल्कुल। So I hope the government will actually consider a debate in Lok Sabha, because इससे सरकार की पब्लिक डिप्लोमेसी काफी मजबूत हो जाएगी। जी, आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार का ही हित है, सरकार की पब्लिक डिप्लोमेसी में मजबूत होगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा, इसके ऊपर बहस से बचना नहीं चाहिए। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, प्रधानमंत्री जो बोले नहीं है 2.5 साल से चीन पे, उनको एक मौका भी मिलता है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। आप मानते हैं इस बात को कि सरकार को ये बहस करनी चाहिए, विपक्ष की जो मांग है वो जायज है? हाँ नगमा, देखो 2-4 बातें हैं। पहली बात तो ये सच्चाई है कि जब भी देश की सुरक्षा के बारे में बात होती है तो हमारे देश में से एक ही आवाज आनी चाहिए, ऑपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट मिल के करें। क्योंकि देखो अगर अलग अलग आवाज आएगी तो इसका इस्तेमाल चीन करेगा, और वो कर रहा है। आप देखो जिस प्रकार से वो साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहा है, साइबर वारफेयर कर रहा है, तो उस समय हमें ये ध्यान देना है। मैं इस कतई नहीं कह रहा कि ये पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट समझती है कि डिस्कशन ठीक है तो करनी चाहिए, और इसमें कोशिश, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक सेंसिटिव इशू है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं। पर जैसे ब्रह्मचलानी कह रहे थे कि इसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की बात नहीं है, जरूरी नहीं कि आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्कस करें पार्लियामेंट में, पर अगर सवाल उठाती है विपक्ष तो उससे बहस से बचना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है सरकार बच रही है बहस से? रक्षा मंत्री का जो बयान था वो काफी था, क्यों नहीं सरकार किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहती है? मुझे लगता है नगमा, इसमें कोई इशू, कोई खास और बात बता नहीं सकते इसके अलावा जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बताया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और डिफेंस मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट में बताया है कि ये कार्रवाई कैसे हुई। ये जो यांगसे पोस्ट है ये अबाउट 17,000 फीट है, 300 के करीब चीनी सैनिक आए और भारत के 50 सैनिकों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर और कुछ खास और चीजें ठीक है। आपके इस पॉइंट पे मैं ब्रह्मा से जवाब लेना चाहती हूँ कि ब्रह्मा जो इन्फॉर्मेशन दे दी, एक मिनट वापस आ रही हूँ। ब्रह्मा, आपको लगता है जो इन्फॉर्मेशन दे दी रक्षा मंत्री ने वो काफी था, उसके आगे क्या और डिस्कस किया जा सकता है, इसलिए शायद सरकार बहस नहीं कर रही? नगमा, ये सिर्फ तवांग का क्लैश का मुद्दा नहीं है जी, पूरे बॉर्डर में एक टेंशन और एक स्टैंड ऑफ है। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है पार्लियामेंट में। लेट द मेंबर्स स्पीक देयर माइंड्स। व्हाई शुड द गवर्नमेंट शाय अवे फ्रॉम अ डिबेट? इसमें कोई डाउनसाइड नहीं है। और जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट थी तवांग के क्लैश पर, वो बहुत ही ब्रीफ स्टेटमेंट थी, 3 पैराग्राफ की सिर्फ। अगर वो चाहें तो सेम स्टेटमेंट दूसरे वर्ड्स में
दोबारा रिपीट कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अपनी तरफ से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलीज करने की जरूरत नहीं है। जी, मगर संसद जो संसद के मेंबर्स हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। मेजर जनरल अश्विनी सवाज, आपको नहीं लगता संसद के मेंबर्स को, सांसदों को मौका मिलना चाहिए सवाल पूछने का? और सिर्फ तवांग की बात नहीं है, दूसरे जब रक्षा मंत्री राहुल गांधी के पिछले हफ्ते के बयान पे चर्चा जवाब दे सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसी टिप्पणी की, तो इतना वक्त तो हो ही सकता है कि चीन के ऊपर बहस भी हो जाए। और नगमा, मैं भी ये नहीं समझता कि कोई बहस अगर होनी चाहिए तो हो सकती है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ओपन माइंड से करना चाहिए पार्लियामेंट में। मगर अगर सोचते हैं, गवर्नमेंट समझ आती है कि कोई सेंसिटिव इशू है, कुछ एक पॉइंट वो पार्लियामेंट में नहीं बता सकते, जो सिक्योरिटी की एक कमेटी बनी होती है, डिफेंस सिक्योरिटी कमेटी, तो उसमें बता दिया जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि जो बातें बताई उसमें काफी कुछ बताया, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव नहीं, पर जैसा कहा उन्होंने कि सिर्फ तवांग की बात नहीं है, बात पूरे बॉर्डर एरिया का है, और भी जगह हैं। और दूसरे ये कि अगर इसके चलते रोज रोज टकराव है तो विपक्ष को मौका होना चाहिए बहस का और सवाल पूछने का। वो पॉइंट तो ये आ गया ना कि इसी मुद्दे का नहीं, इस मुद्दे में तो काफी कुछ डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया। मगर अगर पूरे बॉर्डर की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की करें, 2 साल की पुरानी बात करें, हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, चीन क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है, आगे हमने क्या करना। मेरा मतलब यही है कि कई बार ऐसी सेंसिटिव मैटर कहीं ना कहीं इस तरीके से ना हो जाए कि वो हमारे फायदे। लेकिन इस पे बहस होनी इसलिए भी चाहिए ताकि सरकार और विपक्ष एक सुर हो। ब्रह्मा चलानी, आपको लगता है? क्योंकि आवाज फॉरेन पॉलिसी जहां तक है, एक आवाज आनी चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर डिबेट होता है और डिफरेंसेस होते हैं, इससे डेमोक्रेसी कमजोर थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल। इससे डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगा, कमजोर थोड़ी होगा। हम चीन जैसे थोड़ी हैं कि चीन सिर्फ एक ही आवाज में बोलता है और लाइक अ ग्रामाफोन वो सेम लाइन रिपीट करता है चीन। बिल्कुल जी। यहाँ पर अगर मेंबर्स ने डिफरेंट ओपिनियंस पेश किए संसद में, इससे भारत की यूनिटी पर असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ना इंडिया के डिफेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डेमोक्रेसी में अगर अलग अलग आवाज उठती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, एक संदेश अच्छा जाता है। बहुत माफ कीजिएगा कि हमें पास और वक्त नहीं है इस वक्त इस कार्यक्रम में, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ सर इस समय। जी मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, माफ कीजिएगा, अब ब्रेक लेना पड़ेगा इस समय हमें सच की पड़ताल में, और उसके बाद ये सवाल जो हमने आपसे पूछा है उसका जवाब लेंगे। शुक्रिया आपका मेजर जनरल अश्विनी सिवाज और ब्रह्मा चलानी। सच की पड़ताल में हमने आपसे आज पूछा कि संसद में चीन को लेकर चल रहा हंगामा, क्या सरकार चीन पर चर्चा से बच रही है? हमारे पास इस पे 10,000 से ज्यादा लोगों के जवाब आए हैं, जिसमें 92% ये मानते हैं, 92% ये मानते हैं कि सरकार इस बहस से बच रही है, बहस होनी चाहिए, जबकि 6% ऐसा नहीं मानते और 2% की इस पे कोई राय नहीं है। लेकिन जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर बहस होती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, तो शायद चीन पर बहस करने से सरकार की छवि और बेहतर होगी। तो इस वक्त सच की पड़ताल में इतना ही।